नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये क्वेश्चन पेपर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स का है और ये रीसेंट क्वेश्चन पेपर है 2022 का। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का जो क्वेश्चंस है उसके लिए जो आंसर्स होते हैं वो तो हम लोगों ने यहाँ पर लिख करके रखा है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को केवल यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पर पहले जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है प्यारे व्यूअर्स, वो है व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, सिग्निफिकेंट फिगर से आप क्या समझते हो? देखिए, बेसिकली किसी भी एक नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास कुछ डिजिट्स होते हैं, उन्हीं डिजिट्स को हम लोग क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। ओके, यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है, आप देख पा रहे होंगे। आगे है हमारा क्वेश्चन प्यारे व्यूअर्स, व्हाट इज काई स्क्वायर टेस्ट। देखिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, होता क्या है कि एक एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है और एक ऑब्जर्व्ड वैल्यू होता है, तो इन दोनों के बीच है ना कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास क्या होता है? एक टेस्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज काई स्क्वायर टेस्ट। ओके, जैसे कि मान लीजिए आपका रिजल्ट आने वाला है ना, लेकिन रिजल्ट से पहले आपने कुछ एक्सपेक्ट किया था कि हाँ हमारा जो मार्क्स है वो इतना आएगा, लेकिन रिजल्ट आया तो कुछ और देखा है ना। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू और रिजल्ट जो हमारा ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, इनके बीच का जो कंपैरिजन करता है ना, वो काई स्क्वायर टेस्ट करता है। ओके, आगे का क्वेश्चन है प्यारे व्यूअर्स, राइट एनी टू मेथड ऑफ कर्व फिटिंग। ओके, कर्व फिटिंग के लिए दो मेथड्स यहाँ लिखा है हम लोगों ने, एक होता है लीस्ट स्क्वायर्स का मेथड और एक हम लोगों ने मेथड ऑफ मोमेंट्स लिखा है। ओके, दूसरा है ना, आगे का हमारा क्वेश्चन है प्यारे व्यूअर्स, राइट फॉर्मूला फॉर मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन। देखिए, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें मिलता है मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन। तो इसका जो फॉर्मूला है वो आप खुद से करिए, ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट आप पढ़ चुके होंगे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डाटा। ओके, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है व्हाट इज सिस्टमेटिक एरर। आपको पता है सिस्टमेटिक एरर क्या होता है? यहाँ पे थिंग्स हम लोगों ने लिखा है। ओके, आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन है प्यारे व्यूअर्स, व्हाट इज इम्पल्स रिस्पॉन्स। देखिए, होता क्या है कि जो कंट्रोल सिस्टम है, उस कंट्रोल सिस्टम को अगर आप कुछ इम्पल्स प्रोवाइड करवाओगे तो उस इम्पल्स के कोरस्पॉन्डिंग जो रिस्पॉन्स होता है हमारा सिस्टम का, that response is called as impulse response of the system. ओके, आगे का क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रांसवर्स फंक्शन। देखो, ट्रांसवर्स फंक्शन जो है ना, ये एक्चुअली में रेशियो होता है किसका? यहाँ पे लिखा है हम लोगों ने, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट सिग्नल टू द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट सिग्नल विद जीरो इनिशियल कंडीशंस। ओके, सो व्हाट इज द लाप्लास माफ कीजिएगा, व्हाट इज अ ट्रांसवर्स फंक्शन? इट इज अ है ना रेशियो ऑफ Laplace transform of output signal to the Laplace transform of input signal, okay, with zero initial conditions. Okay, आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन है व्हाट इज नॉइज फैक्टर। नॉइज फैक्टर क्या है? देखिए, एक बात आप अच्छे से ध्यान रखिए, नॉइज फैक्टर और नॉइज फिगर ये दोनों एक ही चीज़ है, बट इनमें से किसी एक को डेसिबल्स में एक्सप्रेस किया जाता है, इसलिए नॉइज फिगर कहा जाता है, ठीक है। तो बेसिकली नॉइज फैक्टर क्या होता है? ये एक्चुअली रेशियो होता है सिग्नल पावर टू द नॉइज पावर का। जैसे मान लीजिए कि वाईफाई है ना, तो हमारा जो वाईफाई का जो सिग्नल पावर होगा वो डिपेंड करेगा कि बैकग्राउंड में कितना नॉइज है। ओके, चलिए आगे का क्वेश्चन है व्हाट आर कॉमन टाइप ऑफ टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर्स। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए हमें टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर्स में क्या क्या पढ़ना है? थर्मिस्टर, थर्मोकपल एंड आरटीडी पढ़ना है। तो ये तीन क्या है? कॉमन टाइप्स ऑफ है ना टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर्स है। चूंकि यहाँ पर व्हाट आर दिया हुआ है ना, ऐसे अगर व्हाट इज दिया रहता है ना नेम कॉमन टाइप, तो हम लोग थर्मिस्टर देते, क्योंकि थर्मिस्टर हमारे लिए कॉमन है। आगे का क्वेश्चन है प्यारे व्यूअर्स, व्हाट इज एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर्स। हम लोगों ने जब डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर्स को, तो वहाँ पर देखा था कि एक्टिव ट्रांसड्यूसर क्या होता है, पैसिव ट्रांसड्यूसर क्या होता है। देखिए प्यारे व्यूअर्स, एक्टिव ट्रांसड्यूसर को हम लोग सेल्फ जनरेटिंग ट्रांसड्यूसर कहते हैं, है ना। वो खुद से ही पावर जनरेट करते हैं, इसकी वजह से उसको किसी प्रकार का कोई एक्सटर्नल पावर सोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ती। ओके, दूसरा पैसिव ट्रांसड्यूसर जो है एक ऐसा ट्रांसड्यूसर है ना, जिसको एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए प्यारे व्यूअर्स पावर सोर्स की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं? इसलिए हमारा जो पैसिव ट्रांसड्यूसर है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग एक्सटर्नल एनर्जाइज्ड ट्रांसड्यूसर कहते हैं। ओके, सो ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स की बात होगी, है ना। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेकर के थिंग्स को लिख पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का जो हमारा क्वेश्चन है ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है आपका कि एक्सप्लेन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन विथ एग्जांपल्स। देखिए प्यारे व्यूअर्स, आपको पता है एक्यूरेसी क्या होता है? एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट, है ना, और प्रिसीजन क्या होता है मेजरमेंट का, है ना।
इसी को आपको क्या करना है, कुछ एग्जांपल्स की मदद से एक्सप्लेन करना है। ओके, अब जैसे मान लीजिए कि ये पेन है, ठीक है, आपको कहा जाए आप इस पेन का लेंथ मेजर कीजिए, और इस पेन का जो लेंथ है वो आपके पास गिवन है 10 सेंटीमीटर, लेकिन आप जब भी मेजर कर रहे हो तो आपको कभी 9.5 मिल रहा है, कभी 9.6 मिल रहा है, कभी 10.1 मिल रहा है ना। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, जो ट्रू वैल्यू है और जो मेजर्ड वैल्यू है उनके बीच कुछ डिफरेंस आ रहा है। ये जो डिफरेंस है प्यारे व्यूअर्स, इसी को क्या कहते हैं, एरर कहते हैं, है ना। इसको क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। अब इनमें से ये जितने भी हमें ऑब्जर्व्ड वैल्यूज मिले उनमें से कुछ वैसे वैल्यू होंगे प्यारे व्यूअर्स जो हमारा गिवन ट्रू वैल्यू से बहुत क्लोज होंगे, उनको क्या कहते हैं, एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट, है ना। हमारा जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू से कितना क्लोज है, दैट इज कॉल्ड एज, है ना, एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट। ओके, जैसे मान लीजिए कि इस पेन के अलावा आपने एक्सक्लूशन ड्यू टू ग्रेविटी को मेजर किया, है ना, कभी आपको 9.8 मिला, कभी 9.6 मिला, कभी 9.7, है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिला। ओके, तो ये सारे क्या है, बहुत क्लोज है ना 9.8 के। दैट्स वाई हम लोग कहेंगे कि हमारा जो मेजरमेंट है वो, मतलब जो मेजर्ड वैल्यू का जो एक्यूरेसी है ना, जो डिग्री है वो डिग्री ऑफ क्लोजनेस है वो काफ़ी ज़्यादा है, वैल्यूज एक्यूरेट है। ओके, और अगर आप प्रिसीजन की बात करो तो प्रिसीजन जो है प्यारे व्यूअर्स, ये एक्चुअली क्या होता है, मेजर्ड वैल्यूज़ के क्लोजनेस को डिफाइन करता है कि हमारा जो मेजर्ड वैल्यू है वो आपस में कितने क्लोज है। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन क्या था, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था। कभी कभी इसमें 2 क्वेश्चंस देता है, दोनों में से, है ना, कोई भी एक आपको करना होता है। अब चलिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस क्या होता है। ओके, एक जनरल सा डेफिनेशन होता है फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के लिए। ओके, फिर आपका फाइंड द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम विथ जीएस इज इक्वल टू 1/τs+1। ओके, आपको जो है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को इधर एक्सप्लेन करना है, ठीक है। आगे का क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज नॉइज इन ए सिग्नल। देखिए बेसिकली अगर कोई एक ओरिजिनल सिग्नल प्रोपोगेट कर रही है तो उस ओरिजिनल सिग्नल में कुछ अनवांटेड सिग्नल्स एंटर कर जाते हैं, दैट अनवांटेड सिग्नल इज कॉल्ड एज नॉइज। और इसमें क्या होता है कि नॉइज के 2 प्रकार होते हैं, है ना, एक्सटर्नल नॉइज और इंटरनल नॉइज। एंड फर्दर हम लोग क्या करते हैं, इन नॉइजेस को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सो चौथा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज नॉइज इन सिग्नल एंड डिस्कस इट्स डिफरेंट टाइप्स। आराम से डिस्कस कर पाओगे आप। 5th क्वेश्चन हमारा है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर ऑफ ए सिस्टम। कोई भी एक सिस्टम है ना, तो उसका कुछ ऑर्डर है ना, कोई 0 ऑर्डर है, कोई फर्स्ट ऑर्डर है, कोई सेकंड ऑर्डर है ना। तो आपको क्या करना है, ऑर्डर ऑफ ए सिस्टम को डिफाइन करना है, एंड देन जो सेकंड ऑर्डर सिस्टम्स है इसको आपको डिस्कस करना है गिविंग एन एग्जांपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्यारे व्यूअर्स, डिस्कस द स्टैटिक एंड डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरमेंट सिस्टम इन ब्रीफ। देखिए कोई भी एक मेजरमेंट सिस्टम में जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना, उसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनको हम लोग 2 भाग में डिवाइड करते हैं। एक जो टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज होते हैं उनको हम लोग कहते हैं डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक, और एक जो टाइम के अकॉर्डिंग कांस्टेंट रहते हैं, है ना, उनको हम लोग क्या कहते हैं, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो इनको पहले डिफाइन कर लीजिए और फिर इनमें जो है कई, है ना, फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ओके, फिर उनको आप एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके, इन सब पर हम लोगों ने चर्चा किया है। ओके, आगे का जो हमारा क्वेश्चन है वो है, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एलवीडीटी, जो लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर है उसके कंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन करना है, एंड देन वर्किंग क्या है उसका वो हमें एक्सप्लेन करना है। ओके, 1 एंड द लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, राइट डिफरेंसेस बिटवीन, कुछ डिफरेंसेस देना है एरर और अनसर्टेनिटी के बीच, कुछ, है ना, डिफरेंसेस आपको मेंशन करना है। पीरियोडिक और अपीरियोडिक सिग्नल के कुछ, है ना, डिफरेंसेस को मेजर करना है, एंड सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर्स के बीच। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये क्वेश्चन पेपर 2022 का है, रिसेंट क्वेश्चन पेपर है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स का। ओके, जो हमारा ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ईजी है ना, आसानी से आप कर पाओगे। और एक चीज़ ध्यान रखिए, हमारा जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स है इसमें जो आंसर्स होता है वो उतना बड़ा नहीं होता है। ओके, तो आशा है ये आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा।